नाराए भुट्टो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरे साथ आए सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, मीर चंगेज़ जमाली साहब, सरफराज भुट्टी साहब, साबिर बलोच साहब, हाजी मलिक शाह गुरगेज साहब, मीर मुमताज़ उल ज़हरी साहब, उबैद गुरगेज साहब, ज़हूर गुलेदी साहब, सरदार उमेर गुरगेज साहब, अली हसन ज़हरी साहब, अली मोहम्मद जतक, मीर उस्मान बलोच, रऊफ रिंद, आगा शकील। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती भी है। 14 साल जब मैं जेल में था, और दुनिया में बहुत कम सियासी लोग हैं जितने इतना अरसा जेल में काटा हो, तो मैं उस जेल में अपने आप को, अपने अंदर के इंसान को पढ़ रहा था, अपने अंदर के इंसान को बड़ा कर रहा था। और एक दिन में, 3 दिन में 2-2, 3-3 किताबें खत्म करता था, अपनी एजुकेशन कर रहा था, और सारी एजुकेशन लेके, सोच समझ के, और बीबी साहिबा के गम को भी लेके मैंने सियासत शुरू की, पीपल्स पार्टी की क़यादत शुरू की। आज आपको मैं बताऊं कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, और ये मैं मकरान बलूचिस्तान की धरती पे आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपके गम हम समझते हैं, इसलिए कि मैं दुनिया की कौमों का गम नहीं समझता हूँ। मुझे कहा गया कि लीबिया में, सीरिया में, इराक में सपोर्ट करे पाकिस्तान। मैंने कहा पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर सकता, हालांकि पूरा मुस्लिम ब्लॉक कर रहा था। मैंने एब्सटेन किया, इसलिए कि मुझे पता था कि ये लिबियंस जाएंगे, ये इराकी जाएंगे, ये कौन लेगा। आज भी पाकिस्तान से दोस्तों से, बलोचों से, भाइयों से, आपसे मेरी यही दरखास्त है कि हम अपने मुल्क को बनाएं, हम अपनी जागीर को बनाएं, अपने बलूचिस्तान को बनाएं। यहाँ इतने वसाइल हैं, इतनी गुंजाइश है आपकी आगे बढ़ने की, और कोई दुनिया हमें लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ले सकती है। कोई कौम अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो किसी और कौम को अपने पर नाजिल करे। हमने अफगानों की 5 साल, 10 साल, 40 साल उनकी मेहमान नवाजी की है। आज भी अफगान हमारा भाई नहीं बन रहा, वो हमसे प्यार नहीं कर रहा, इसके बावजूद कि हमने उसको 40 साल मेहमान बना के रखा है। तो ये सोचें कि ये हमारा ही माहौल है, इसी माहौल में हमने आपको बड़ा करना है, और इसी माहौल में हम बड़े हुए हैं। हमने देखा है क्या क्या तारीख ने किया है। भुट्टो साहब को कहा कि आप भी पर्ची लिख के दे दो तो आपको माफी मिल सकती है। उसने कहा नहीं, मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता, मैं इंसान के हाथ भली मर जाऊं, ज़िया-उल-हक के हाथ में मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो शहीद हुआ, शहीद रहा। बीबी साहिबा को दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि आप न जाएं, वहाँ खतरा है। उससे कहा नहीं, मैंने लोगों से वायदा किया है, मैंने अपनी आवाम से वायदा किया है, और मैं जाऊंगी। और वो आई, पहली दफा हमला हुआ, उस हमले में अल्लाह ने उनको बचाया। दूसरी दफा वो दोबारा आई, और फिर पिंडी में शहीद, जालिमों ने उसको शहीद कर दिया। और वहां से मैंने बेड़ा उठाया, शहीदों का बेड़ा हमने वहां से उठाया। और हम हमेशा, जब बलूचिस्तान की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं उनको बोल बोल के थक जाता था, मेरी सुनते नहीं थे। इतना खौफ था कि बात करने के लिए तैयार नहीं थे फेडरेशन से।
میں نے خود نیشنل اسمبلی سے بیٹھ کے ایک بنائی اسٹریٹجی اور اس کے ذریعے پھر آپ لوگوں کو میں نے حق دیے. میں نے خود بلا کے رضا ربانی کو کہا کہ میرے پاورز لو. اس نے نہیں کہا مجھے، میرا اپنا پرائم منسٹر تھا، ساری حکومتیں میری تھی، مجھے کون کہہ سکتا تھا کہ تو پار دے. میں نے خود کہا پاور لو، اس لیے کہ میری نظر تاریخ پہ تھی کہ تاریخ میرے لیے کیا لکھے گی، کیا کہے گی. آج بھی ہر چیز تاریخ کی نظر پہ ہم دیکھتے ہیں. تو بلوچستان کے دوست، بھائی، بہنیں، مائیں، جتنی سنتے ہوئے کان ہیں اور سنتے ہوئے آنکھیں ہیں، دیکھتی ہوئی آنکھیں ہیں، وہ سن لیں. بلوچستان پاکستان کا دل ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں اور آج بھی دہرا رہا ہوں کہ پاکستان چلی بلوچستان کے زور پر رہے گا. انشاءاللہ میں بلوچستان کو ایسا بناؤں گا کہ بلوچستان پہلے سے 10 گنا بہتر ہوگا. اور غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ بلوچستان کو میں نے پیسے تو دیے، ہر چیز دی، مگر میں نے پروجیکٹ فالوئنگ نہیں کی. اس دفعہ جو میں بلوچستان کے لیے کروں گا اس کے ساتھ ساتھ میں فالو اپ کروں گا. فالو اپ کر کے خود دیکھوں گا کہ ہسپتال کی چھت بنی ہے، رستہ کتنے میل بنا ہے، لائننگ کینالز کی کتنی ہوئی ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس جو پانی آتا ہے اس کی لائننگ نہیں ہے. ہم نے سندھ میں 40% اپنے واٹر کورسز کی کینالز کی لائننگ کرا دی ہے تاکہ پانی جلدی پہنچ سکے. جہاں پہلے آبادی ہوتی نہیں تھی، ہزار ایکڑ کے زمیندار جو ہیں وہ لکڑی کاٹ کے گزارا کرتے تھے، اب وہ کمان اگا رہے ہیں. اور بلوچستان کی زمین تو ایسی ہے، میں سردار صاحب کو کہہ رہا تھا، نواز شریف کو کہہ رہا تھا رستے میں کہ یہاں تو سونا اگ سکتا ہے اگر کوئی حل کرے، اس کا کوئی ہاتھ ڈالے اس میں. بلوچستان تو پاکستان کو انشاءاللہ دنیا کا بڑا ملک بنا سکتا